Hello student, class 12th. Welcome in Faizan sir accountancy class. Today topic, to make a memorandum balance sheet at the time of dissolution of partnership firm when full information of balance sheet is not given in the question. So now see a question. Some assets and liabilities data are given but fully not detail of balance sheet, यानी both side of assets and liabilities not match. So then after you make a memorandum balance sheet to find out missing figure. See, X and Y sharing profit and loss, ये partner है X and Y sharing profit and loss in the ratio of 3:2 respectively, decided to dissolve the firm on 31st March 2020. Which date sum of balance are as follow. आपको डिटेल्स दी हुई है, ये आप देखें कैपिटल एक्स एंड वाई, ये शो इन द कहाँ है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये फिक्टिशियस एसेट्स शो इन द एसेट साइड. ये क्रेडिटर लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, लोन टू वाई यानी फॉर गिविंग टू लोन, तो इट्स एसेट्स. और लोन फ्रॉम एक्स, फर्म ने लोन लिया है, ये आपकी क्या है शो इन द लाइबिलिटी साइड. और कैश एट बैंक एसेट्स. अब आप देखोगे कि लाइबिलिटी साइड डाटास मोस्टली गिवन है, लेकिन सैंड्री एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीन या कुछ भी नहीं दिया हुआ. इट मीन्स कि फुल इंफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो विच पर्पज वी मेक ए क्या है मेमोरेंडम बैलेंस शीट. एडिशनल इंफॉर्मेशन में द एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज 56, यानी जो एसेट्स की वैल्यू नहीं है उसको रियलाइज करने पे कितना मिल रहा है 560. ऑल क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ 4% लेस डिस्काउंट. ऑल क्रेडिटर्स यानी फर्म्स ऑल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ओनली सैंडी क्रेडिटर्स नहीं है बल्कि क्या है क्रेडिटर्स एंड बीपी इज ए आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो इसी को कह रहा है ऑल क्रेडिटर्स. और इनको दोनों को क्या करना है 4% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 2000. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. अब ये नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनानी है बैलेंस शीट. देखें सॉल्यूशन. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, ये बता रहा है कब ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है 31st March 2020. ओके, इस डेट को हमें अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, जिससे मिसिंग जो है इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड आउट करनी है. अब आप देखो लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे कैपिटल्स अकाउंट्स एक्स एंड वाई. कितना है 4 लाख एंड 2 लाख. ओके, टोटल कितना हो जाएगा 6 लाख. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका फिक्टिशियस एसेट्स है, आप एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अमाउंट कितना है 50,000. फिर आपको दिया रहा है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. आप यहां लिखो सैंड्री क्रेडिटर 40,000, बिल्स पेबल 20,000, लोन टू वाई यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, वो उसके लिए क्या है एसेट्स है. लोन टू वाई, इसे आप एसेट साइड में कितना लिखोगे 20,000. फिर लोन फ्रॉम एक्स है, ये आपकी लाइबिलिटीज है. लोन फ्रॉम एक्स 30,000. कैश एट बैंक एसेट्स में लिखोगे कैश एट बैंक
20,000। अब एसेट साइड आपको दिख रहा होगा एक्सेस है, डिफरेंस मनी यहां पर आप क्या लिखोगे, सैंड्री एसेट्स, जिसे आप नीचे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर ये आप लिख दो, टोटल कर लो 690 टोटल हुआ। अब आप डिफरेंस देखिए 5279, 90,000 माइनस कर दीजिए, यानी 6 लाख आपकी एसेट्स की ये बुक वैल्यू हो गई। ये आपने बैलेंस शीट बना लिया। अब इस बैलेंस शीट के थ्रू अब हमें देखना है कि किस अकाउंट्स को कहां जो है ट्रांसफर करना है। आपको पहले भी बताया गया है, इसे आप कैपिटल में, ये लॉस है, ये कैपिटल अकाउंट में कहां करोगे, डेबिट में। लोन टू एक्स एडजस्ट फ्रॉम कैपिटल, ये भी आपके कैपिटल के कहां शो कर दोगे, डेबिट में। इसे जो है कैश एट बैंक है, एज ए बैलेंस एट द टाइम ऑफ बैंक अकाउंट, इसे एज ए बैलेंस शो करोगे। और इसे आप कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन। ये एज ए बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करोगे, और ये दोनों आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। और लोन फ्रॉम एक्स, ये आप जो है एज ए बैलेंस व्हेन प्रिपेयर पार्टनर्स लोन जब करोगे, इसे 4 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना होता है। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, लोन है तो इसलिए थर्ड ये भी रहेगा, और चौथा है बैंक। अब आइए, और जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है इसके थ्रू हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करें। आइए पहले हम लोग देखते हैं, पहला अकाउंट जो बनाया जाएगा वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में देखें, जस्ट रिवर्स, ये आपका कहाँ है, क्रेडिट है, राइट साइड है, इसे कहाँ लाओगे, डेबिट में। टू सैंड्री एसेट्स, वैल्यू कितना लिखोगे, 6 लाख। इस तरह के क्वेश्चन में मेन जो प्रॉब्लम होती है वो बैलेंस शीट के लिए, बाकी जो आपको इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू रियलाइजेशन पार्टनर्स अकाउंट्स प्रिपेयर करना काफ़ी इजी होता है। एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए। लायबिलिटीज में देखिए, बाय सैंड्री क्रेडिटर्स, और दूसरा है बिल्स पेबिल, 40,000, 20,000, ये आपने ट्रांसफर कर लिया। एसेट्स रियलाइज कितना है, 560। एसेट्स ट्रांसफर इन डेबिट साइड, रियलाइज होगा तो क्या करोगे, बाय बैंक ब्रैकेट में सैंड्री एसेट्स, कितनी वैल्यू हो रही, 5,60,000, उसको आप रिकॉर्ड कर दो। ऑल क्रेडिटर, यहां पे एक चीज मेंशन कर रहा है, ऑल क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिटर्स एंड बीपी। तो इसको जब पे करोगे टू बैंक अकाउंट, सच दैट करने के बाद सैंड्री क्रेडिटर। अब आप देखो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, 40,000, उसका 4% 1600 माइनस कर दो, 38,400। 4% डिडक्ट करने के बाद आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। बिल्स पेबिल, बिल्स पेबिल कितना है, 20,000, इसका 4% 800 माइनस कर दो, 19,200। ये आपका 617,57। एक क्रॉस चेकिंग का तरीका देखिए, 60,000 है टोटल, और 60 का 4% 2400 माइनस कर दीजिए, ये आपका 57,600, और ये देखिए आ भी रहा है उतना। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2000, तब लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में और एक्सपेंसेस, या सिर्फ एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हो। उसकी वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, वो देखिए कितना है, 2000, ये लिख दीजिए आप। अब हम देखेंगे किस साइड एक्सेस है। यहां देखिए अगर इसको करें तो 620 हो रहा है, और ये एक्सेस है यानी लॉस आ रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और पार्टनर कौन है,
एक्स एंड वाई। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, 3/5, 2/5। ओके, अब आप जो है टोटल कर लाइन खींचें और ये वैल्यू आप यहां पर रिकॉर्ड करें। कितना हो रहा है 600। ठीक है, उसके बाद ये 9, फिर इसके बाद 5, 6, 569, 659, 600। ओके, अब यहां पर आप देखें डिफरेंस निकालें आप। ये आपका कितना आ रहा है 600, ये आपका 9 आ रहा है 12, 3, और उसके बाद जो है ये आपका ये 39,600। एक बार फिर से चेक कर लें, 9, 10, 12, 3, 15 के की 39,600 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका अमाउंट आएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 9, 5, इसको 2 से मल्टीपल कर दें, 4, 9, 27 के 2, 4 हुआ, 9 दूनी 18 के 1, 14, 1, 15, ये हो गया। 3 से कर दीजिए, 3 से मल्टीपल 60, 9, 27 के 2, 7, 21, 22, 23। इनको टोटल कर लीजिए, इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स कि हम लोगों ने डिवाइड और मल्टीपल क्या किया है, करेक्टली किया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आ रहा है। ये आप यहां से क्या कर लीजिए, इसको क्लोज। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेकंड नंबर पे क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन। ये देखिए लोन कितने का है 30,000, तो लिखेंगे एक्स लोन अकाउंट, या लोन फ्रॉम एक्स भी आप लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक सिंगल जो है लाइन का होना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ भी और नहीं है, सिर्फ बैलेंस और पेमेंट। और हमेशा जो है अकाउंट टू अकाउंट हमने क्या बताया, रिवर्स है। ये आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड में एज ए बैलेंस जो है आप रिकॉर्ड करोगे, टू बाय बैलेंस BD कितना अमाउंट करोगे 30,000। अब इसका पेमेंट करोगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, तो यहाँ डेबिट में क्या लिख देंगे, टू बैंक 30,000, और इस तरीके से बोथ साइड आपका मैच कर जाएगा। ये अकाउंट आपका क्या हो गया, क्लोज। अब इसके बाद हम लोग स्पेस लेते हैं, यहाँ पर हम लोग के 2 अकाउंट प्रिपेयर हो गए। अब क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, और फाइनली फिर हम लोग क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर हैं हमारे, ये 2 अमाउंट्स के कॉलम आप बना लें। पार्टिकुलर्स, पार्टनर कौन है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस आपका कितना दे रखा है इन्होंने, 4 लाख एंड 2 लाख, ये आप दोनों लिख लें। उसके बाद आपको बताया गया है कि ये देखिए कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको पहले ही रेड पेन से आपको बता दिया गया। ये आपका फिक्टिशियस एसेट लॉस, इससे कैपिटल एडजस्ट करना है, कम करी जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये आपका, और 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, और 3 से मल्टीपल ये 30,000 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 20,000। और वाई को जो लोन आप फर्म ने दिया है उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, तो ये जो है डेबिट में आ जाएगा। लोन टू वाई या वाई लोन, जो आपको बेटर लगे, और ये अमाउंट किससे एडजस्ट करेंगे, वाई से। अब वाई में अमाउंट कितना लिख देंगे 20,000। ये आपकी बैलेंस शीट के थ्रू आ गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में ये आपका लॉस हुआ है, उसे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। और लॉस कितना हुआ है 23,760, और 15,000
840। यहाँ कहीं और कुछ किसी पार्टनर ने कोई भी लायबिलिटीज एसेट्स टेकन ओवर नहीं किया है जिसको एडजस्ट करना है। अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। यानी आप देख रहे होंगे 2 लाख एंड 4 लाख क्रेडिट साइड एक्सेस है। क्रेडिट साइड के टोटल्स को आप डेबिट में लाएं और डिफरेंस को आप कहाँ लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट आप करोगे, जिसे आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है, 4 लाख और ये कितना है 2 लाख। दोनों को आप डेबिट में ले आइए, 4 लाख एंड 2 लाख। ओके, बैलेंस निकालिए, 10 के 1 6 4 10 के 1,44,160 240 4 6 10 के 6 4 10 के 3। एक बार फिर से कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर बोथ साइड मैच कर गया तो यानी हम लोगों ने उसे करेक्टली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आप सबसे पहले बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर ओवरड्राफ्ट होता, यही यहाँ ना देकर इस साइड ओवरड्राफ्ट होता तो उसे बाय बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करते। कितना अमाउंट दिया है, 20,000। अब ये जो आपने 1 2 3 4 अकाउंट्स आपने 1 2 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, उसके जहाँ भी बैंक ट्रांजेक्शन्स आए हैं उसे जस्ट रिवर्स। यहाँ देखें बैंक डेबिट में आया है, क्रेडिट में लिख दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन। अमाउंट आप लिख दें, टोटल जो है 57,600। फिर आप देखें यहाँ बैंक आया है बाय रियलाइजेशन, यहाँ आप लिख दें क्रेडिटर और यहाँ लिख दें आप ये एक्सपेंस के पेमेंट किए गए। पेमेंट से आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस कर रहे हो वो सब क्रेडिट, जिससे इंक्रीज होगा वो डेबिट। आप क्रेडिटर का पेमेंट, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट साइड में। अब आप सेल कर रहे हो, आपका इंक्रीज होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स लिख सकते हो, और अमाउंट कितना है 5,60,000। ओके, फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखें एक्स लोन में बैंक डेबिट है तो ये अपोजिट बाय एक्स लोन, लोन को पेमेंट दो, वाई एक्स लोन का पेमेंट करोगे, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसे कहाँ आया, क्रेडिट साइड में। अब पार्टनर्स के कैपिटल को पेड ऑफ कर रहे हो, ये भी आपका क्या होगा, रिड्यूस करेगा बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल। ठीक है, इनके अमाउंट्स को लिखो 346 240 और दूसरा है 144 160। ठीक है, अब इनका टोटल करिए 580। इधर आइए, 0 4 6 10 के 1 8 2 10 10 20 के 2 7 10 10 8 18 के 1, ये 580। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। ओके, थैंक यू।